हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश गंगा ऑनलाइन क्लासेस। आकाश गंगा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे, डिस्कस किए थे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कंटीन्यूअस होता क्या है, कैसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में भी बताए थे। तो हम इसका रिवीजन करवा दें। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है कि आइडेंटिफिकेशन और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो आइडेंटिफिकेशन ये है कि क्या है, उसी वर्ब से यानी कि प्रेजेंट में जो कार्य क्या है जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है, तो वहां पे क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसकी आइडेंटिफिकेशन है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द अगर किसी हिंदी वाक्य में मिलते हैं तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब 3 होती हैं, इज, एम, आर होती है। इस सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है, एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है, और आर का प्रयोग प्लूरल नंबर प्रोनाउन के साथ किया जाता है। आई होप इतना सारा कुछ आप लोग सीख लिए हैं हमारे प्रीवियस वीडियोज में, राइट। तो हम इस वीडियो में बताएंगे सिर्फ और सिर्फ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नकारात्मक सेंटेंस इसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, नकारात्मक सेंटेंस। यानी कि जिस वाक्य से, जिस हिंदी वाक्य से निगेटिव सेंस का पता चले, यानी कि निगेटिव सेंस उत्पन्न हो, मीन्स वहां पे नहीं की बात की गई हो, वो कैसा नकारात्मक सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, राइट। चलिए इसको समझते हैं, इसका रूल क्या है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है किसी भी टेंस का रूल जानना, उसकी आइडेंटिफिकेशन जानना, उसकी क्या हेल्पिंग वर्ब जानना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है। तो जानते हैं रूल क्या है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता होगा कौन कौन हो सकता है। सब्जेक्ट एक नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, जिरंड भी हो सकता है, ठीक है, और इन्फिनेटिव भी होता है। ये 4 होते हैं, लेकिन बेसिकली हम पढ़ेंगे 2 ही, नाउन और प्रोनाउन, राइट। ये ही क्या हो सकते हैं, ये सब्जेक्ट ही होते हैं। देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये मीन्स जो सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हम हेल्प। आई होप इतना भी समझ में आया होगा। देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसका, नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। देन मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। फिर नॉट के बाद क्या आता है, मेन वर्ब आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ब आते हैं, राइट। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे क्या है, जो वर्ब होगी उसमें क्या है, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, राइट। तो समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। वह पढ़ नहीं रहा है, वह पढ़ नहीं रहा है, मीन्स नहीं रहा है क्या है, इससे पता चल रहा है निगेटिव सेंटेंस है। वह पढ़ नहीं रहा है, ही इज नॉट रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग, वह पढ़ नहीं रहा है। नेक्स्ट है, तुम मंदिर नहीं जा रहे हो, तुम मंदिर नहीं जा रहे हो। Here you is a plural pronoun, so we will use are हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यू क्या है, प्रोनाउन। यू आर नॉट गोइंग टू टेम्पल, यू आर नॉट गोइंग टू टेम्पल। नेक्स्ट है, वह परीक्षा नहीं दे रहा है, वह परीक्षा नहीं दे रहा है। ही इज नॉट टेकिंग एग्जामिनेशन, दे रहा है यानी कि देना, एग्जाम देना को क्या कहते हैं, टेक, यानी कि एग्जाम देने की जो इंग्लिश होगी क्या होगी, टेक होगी। ही इज नॉट टेकिंग एग्जामिनेशन, वह परीक्षा नहीं दे रहा है। ही इज नॉट टेकिंग एग्जामिनेशन। हम गांव नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू विलेज, हम गांव नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू विलेज। यहाँ पे वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो वी क्या यूज करेंगे, हम आर का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू विलेज, हम गांव नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट है, शीला नृत्य नहीं कर रही है, शीला नृत्य नहीं कर रही है। शीला यहाँ पे क्या है,
नाउन है, क्या है, नाउन है, जो कि किसके प्लेस पे है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो इसके लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज प्रयोग करेंगे। शीला इज नॉट डांसिंग, शीला इज नॉट डांसिंग, शीला नृत्य नहीं कर रही है, तो क्या होगा, शीला इज नॉट डांसिंग। राइट, ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। राइट, सबसे पहले समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक से ही पता चल रहा होगा कि जहां पे जिस वाक्य पे, जिस हिंदी वाक्य पे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तो वो कैसा वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप यानी कि जो सेंटेंस क्या से आरंभ होता है, और जो सेकंड टाइप होता है WH फैमिली होते हैं। WH फैमिली जैसे कि who, which, whom, what, how, when, why, where, ये ऐसे वर्ड्स हैं। तो इन ये जो किसी सेंटेंस के बीच में आते हैं वो भी क्या है, जैसे कि वह कौन है, वह कौन है, तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे कहाँ बीच में पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन का पता चल रहा है ना, कोई पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो या क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। राइट, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। राइट, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो हम फिर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप के सेंटेंस, कैसे इनका ट्रांसलेशन किया जाता है। राइट, जो क्या से आरंभ होता है, क्या, जो क्या से आरंभ होता है। राइट, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम गा रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, ऐसे सेंटेंस को बताएंगे हम इस वीडियो में। ये क्या इसमें आएंगे, फर्स्ट टाइम मींस जो फर्स्ट टाइप जो क्या से आरंभ होते हैं। राइट, अब इसका रूल देख लेते हैं। रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है किसी चीज को समझने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो क्या से आरंभ होता है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड का यूज करेंगे। राइट, किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ड का यूज करेंगे। देन हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका, सब्जेक्ट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसका यूज करेंगे। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी ये किसके अकॉर्डिंग होगी, इसको ये जब जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। राइट, देन उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी कि जो वर्ब होगी हमारी उसमें भी आईएनजी का हम प्रयोग करेंगे। राइट, जिस क्यों करेंगे, क्योंकि हम उससे उस जो आईएनजी का प्रयोग करते हैं उससे पता चलता है कि कोई कार्य जो है कंटिन्यू हो रहा है। राइट, जैसे कि क्या तुम लिख रहे हो, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम लिख रहे हो, क्या होगा, आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग। देखो यहाँ पे आर लगा, किसके अकॉर्डिंग लगा है, यहाँ पे यू है जो कि प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग क्या लगा है, यहाँ पे आर लगा हुआ है। क्या वह गाना गा रही है, वह, ये जो वह है क्या है, शी, इंग्लिश में बोलेंगे शी, क्या है, सिंगुलर है, तो क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज। इसके अकॉर्डिंग क्या आया यहाँ पे, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही है। क्या आपको बुखार आ रहा है, आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर, आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार आना मीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्या सूरज निकल रहा है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या सूरज निकल रहा है, इज द सन राइजिंग, निकलना को क्या बोलती है, राइज, इज द सन राइजिंग, क्या सूरज निकल रहा है। नेक्स्ट है, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट। सो ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।